Hello students, good morning. We are discussing quadratic equation, exercise sums और test sums. Okay. पहला वाला सम क्या है? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ p for which this equation possess more than two roots. इस वाली इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट है। तो हमको पता है कोई क्वाड्रेटिक होती है, उसके अगर दो से ज़्यादा रूट होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? उसके लिए कंडीशन होता है, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक है आपकी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ रूट तो होने चाहिए 2, लेकिन यहाँ रूट क्या है? 2 से ज़्यादा है। तो उसके लिए कंडीशन होती है a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, यानी तीनों 0 होने चाहिए। a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x, c ए टर्म्स विदाउट कोफिशिएंट, विदाउट, और c को बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म। तो a को 0 करो। a क्या है यहाँ क्वेश्चन में? p² माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से p का वैल्यू आएगा 1 और 2। ऐसे ही b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x को 0 करो। p² माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से p का वैल्यू आएगा 1 और 4। और सिमिलरली c को 0 करो, कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं हो, तो वो यहाँ है p माइनस p² इक्वल टू 0। यहाँ से p आएगा 0 और 1। अब हमको कंडीशन ऐसा है कि a b और c तीनों एक साथ 0 होना चाहिए। तो p का वो वैल्यू सोचना है जिसके लिए a b c तीनों एक साथ 0 हो। तो देखो यहाँ p इक्वल टू 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? p इक्वल टू 1। ओके। सेकेंड वाले सम में क्या दे रखा है? ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लिए रूट्स पूछ रहा है। ओके। अब एक तो ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। x जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो तो क्या आएगा? b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। एवरीथिंग विल गेट कैंसल। b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 0। x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। ओके। अब इस इक्वेशन के अगर दो रूट होंगे हमेशा, एक तो क्या हो गया? 1 हो गया, दूसरा वाला रूट मान लिया अल्फा। तो हमारा टारगेट है दूसरा वाला रूट अल्फा फाइंड करना। अब हम लगा सकते हैं इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 1 इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सी होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म में ए माइनस बी, अपॉन ए होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ है b माइनस सी, b माइनस सी। तो यहाँ से अल्फा क्या आया? a माइनस बी अपॉन b माइनस सी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये कोई इक्वेशन है जिसके रूट है, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा। ओके। और दूसरी वाली इक्वेशन है ये, इसके रूट है गामा और डेल्टा। हमको पूछा है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। ओके। तो हम क्या करेंगे, जैसे हर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, तो यहाँ होगा माइनस बी। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा क्यू। ओके। और ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं कि गामा इंटू गामा प्लस डेल्टा क्या होगा? गामा आर लिख सकते हैं, आर। ओके, 1 सेकेंड। ओके, गामा प्लस डेल्टा होगा हमारा, गामा प्लस डेल्टा होगा माइनस पी, और गामा इंटू डेल्टा होगा माइनस का आर। ओके। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है। ओके। अब हमको जो एक्सप्रेशन चाहिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो क्या है एक्सप्रेशन? इस अल्फा को इस अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर आएगा। अल्फा को माइनस डेल्टा से मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस अल्फा डेल्टा। और गामा को अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस गामा अल्फा। और गामा माइनस गामा को डेल्टा से मल्टीप्लाई करो
तो आएगा गामा डेल्टा। वैल्यू पुट कर दो इनका। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर, यहाँ कॉमन ले लिया, माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा गामा प्लस डेल्टा, और यहाँ क्या बचा गामा डेल्टा, करेक्ट है। अब ये तो अल्फा स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस अल्फा, गामा प्लस डेल्टा की जगह देखो यहाँ इक्वेशन में गामा प्लस डेल्टा की जगह माइनस पी है, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे माइनस का पी, और गामा इंटू डेल्टा की जगह गामा इंटू डेल्टा की जगह है माइनस का आर। ओके, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर। अब आगे सोचना है कि इसका क्या कैसे क्या सिंप्लीफाई करें, इसको सोचना है। तो उसके लिए हमको पता है ऊपर वाली जो ये इक्वेशन गिवन है इसका एक रूट अल्फा है, तो जो रूट होता है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे अल्फा पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे एक्स की जगह अल्फा पुट करो, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी इंटू अल्फा, यानी इस वाली इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर एक्स की जगह अल्फा पुट कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब हमको क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन में हमको लास्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, यहाँ क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा चाहिए। तो यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, क्यू को उधर ले जाओ, तो क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इक्वल टू माइनस क्यू। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो माइनस क्यू, और फिर ये वाला माइनस का आर। तो आंसर क्या होगा माइनस क्यू माइनस आर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में गिवन है 2 रूट्स अल्फा बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा 3 गिवन है और अल्फा माइनस बीटा 4 गिवन है। तो हमको ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट अल्फा और बीटा, तो 10th क्लास का सम हो गया है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा क्या होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा गिवन है क्वेश्चन में, ओके अल्फा प्लस बीटा गिवन है क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह देखो क्वेश्चन से वैल्यू पुट कर देंगे 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन है, एक तो गिवन है अल्फा प्लस बीटा और एक गिवन है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है 3 और दूसरा क्या गिवन है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का यहाँ मोड है, तो वो गिवन है हमको 4। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसको दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करो तो क्या बनेगा हमारा, ये चीज़ बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 16। तो यहाँ से कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस का 7, 9 में से 16 गया तो माइनस का 7/4। ओके, तो ये इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या माइनस का 7, यानी इसकी जगह क्या पुट करना है माइनस का 7/4। एलसीएम लो, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा 4x स्क्वायर माइनस का 12x, एलसीएम लेना पता होगा है ना, नीचे 1 1 है, माइनस 12x और माइनस का 7। देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऐसा ऑप्शन है 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 7, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये एक इजी सम्स था। अब ये फॉर्मूला वगैरह कैसे आया चेक कर सकते हो आप इसको, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको अगर रूट के अंदर ओपन करो तो क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 2 अल्फा बीटा। और ये वाली चीज़ को तुम लिख सकते हो रूट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो वो चीज़ क्या होगी मोड अल्फा माइनस बीटा, पॉजिटिव होती है, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलता है। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, गिवन है
ए बी सी आर इंटीजर्स, ओके, और ये कंडीशन गिवन है और इस इक्वेशन के रूट के बारे में पता करना है। तो रूट्स का नेचर पूछा है, तो रूट्स का नेचर डिपेंड करता है कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, ओके। तो अब हमको जो ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसको उसमें यूज कर लो। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, बी स्क्वायर इक्वल है 4ac, 4 बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये वाला चीज़, ओके। तो 4 अंदर में ac प्लस 5d स्क्वायर और फिर ये वाला लिख देंगे माइनस का 4ac। अंदर मल्टीप्लाई करो इसको 4 को, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4ac प्लस 20d स्क्वायर और फिर ये माइनस का 4ac, 4ac से 4ac विल गेट कैंसल। तो कैपिटल डी क्या आया 20d स्क्वायर। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम, कैपिटल डी का वैल्यू आया 20d स्क्वायर। अब अगर इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूछा है हमको, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की बात करूँ तो रूट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है रूट d अपॉन 2a। अब अगर रूट d की बात करूँ मैं, हमको d कितना आया, ये चीज़ आया। तो अगर रूट d की बात करूँ तो रूट d क्या आएगा, रूट ऑफ 20 इंटू डी स्क्वायर। तो d तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये रूट 20 क्या है, रूट 20 को लिखोगे रूट के अंदर 4 इंटू 5, 4 से बाहर 2 निकल जाएगा तो 2√5। लेकिन हम √5 क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो ये रूट डी की वजह से क्या हो जाएगा, ये डी के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है यहाँ। तो इसका मतलब ये इरेशनल वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इरेशनल रूट्स होंगे। आसान क्वेश्चन था ये एक, ओके। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। हम क्या देख पा रहे हैं इसमें कि ए बी सी आर रियल नंबर्स और हमको ये कंडीशन गिवन है। अब ये कंडीशन कब आ सकती है पहले वो सोचना है, और a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है। तो इस इक्वेशन के रूट्स की बात हो रही है। तो नेचर ऑफ रूट्स देखो, रियल रूट्स एग्जैक्टली 1 रूट्स, तो क्वाड्रेटिक 1 रूट्स ऐसा कुछ है ना, इमेजिनरी रूट्स। तो डी पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो 4a प्लस 2b, इसमें सोचो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की जगह क्या पुट करे कि हमको मिल जाए 4a प्लस 2b प्लस सी मिल जाए। तो बस सोचना है, तो सोचोगे तो क्या पता चलेगा कि x इक्वल टू 2 पुट करो इसमें, तो ये वाला चीज़ आ जाएगा, ओके। तो इसका मतलब 2 इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो एक रियल रूट हो गया, ये क्या हो गया, 1 रियल रूट हो गया। तो एक रियल होता है तो दूसरा रियल ही होना पड़ेगा, दूसरे रूट्स को भी क्वाड्रेटिक के लिए, क्योंकि अगर एक इमेजिनरी होता है तो दूसरा इमेजिनरी होता है, नेचर ऑफ रूट्स में देखे थे। तो और यहाँ ये भी दे रखा है a इंटू बी ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब a क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट्स रियल है तो दूसरा रूट्स भी क्या होगा, रियल ही होगा। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका n नेचुरल नंबर है और n का रेंज दे रखा है 5 से लेके 100 तक होना चाहिए और 5 से लेके 100 तक। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ n के कितने वैल्यू होंगे जिसके लिए इस इक्वेशन के क्या हो, इंटीग्रल रूट हो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रल रूट होना किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो इंटीग्रल रूट कब होगा, एक तो ये वाली चीज़ इंटीजर हो, माइनस बी अपॉन 2a क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और जो ये रूट डी के अंदर डी क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, डी होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ओके। और क्या बोल सकते हो तुम, रूट d/2b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ओके।
इसका मतलब डी से 2 बाहर निकलना चाहिए, है ना। तो कैसे, इस इक्वेशन के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाए, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए, तो क्या आएगा -2 प्लस रूट के अंदर क्या आएगा b², 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 1 और c कितना है माइनस का n है अपॉन 2, a कितना है 1। ओके, ये आया। 4 को अगर हम बाहर ले लेते हैं, 4 का बाहर रूट के अंदर बाहर निकल जाएगा। तो अगर -2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा, प्लस 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा 1 + n डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब रूट क्या आया -1, यहाँ प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस √1 + n। अब ये चीज़ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो ये 1 + n है उसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। 1 + n को होना पड़ेगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई नंबर का होल स्क्वायर। तो जैसे हो सकता है 1 + n क्या हो सकता है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं, 4 होता है, 9 होता है, 9 के बाद में 16 होता है, 25 होता है, ऐसे कहाँ तक चलता जाएगा, 36 होता है, 49 होता है, और 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। अब इस 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को उधर ले जाओगे तो उससे उसका वैल्यू क्या क्या आएगा, n का वैल्यू। तो 4 में से 1 घटाओ, इस 4 में से ये 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ऐसे ही 9 में से ये 1 गया तो कितना बचा 8, 16 में से ये 1 गया तो 15। तो ऐसे आगे चलता जाएगा 24, 35, 48, 63, 80, 99 और 120। अब ये देखो n के लिए कंडीशन दे रखा है 5 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। तो इनमें से जो 5 से छोटा है वो हटा दो, 3 को हटा दिया, और जो 100 से बड़ा है वो भी हटा दो, 120 को हटा दिया। तो कितने वैल्यू बचे, एक तो ये वैल्यू n के वैल्यू हो सकते हैं और एक ये वैल्यू हो सकते हैं। तो टोटल काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने वैल्यू हो सकते हैं n के, C8। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। तो एक आसान क्वेश्चन था जो नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है। तो इसके पीछे थ्योरी क्या है कि जो रूट के अंदर डी आता है, कैपिटल डी, वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इंटीग्रल रूट्स के लिए। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, ये दो इक्वेशन है इनका, ये एक तो इक्वेशन ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला इक्वेशन है बोथ रूट कॉमन। ओके, तो बोथ रूट कॉमन का थ्योरी क्या है, तो थ्योरी तो ये है ax² प्लस bx प्लस सी, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू ये दूसरी इक्वेशन। इनका दोनों रूट कॉमन होने के लिए कंडीशन होती है a/a1 इक्वल टू b/b1 इक्वल टू c/c1। ओके, तो मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ a/a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² की अगर मैं बात करूं पहली इक्वेशन में, तो यहाँ तो क्या है 6k और यहाँ देखो 2, तो क्या हो जाएगा 6k + 2। और नीचे वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ तो 4 और यहाँ क्या है 6 × 2 = 12, तो क्या हो जाएगा 12k + 4 इक्वल टू अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टर्म की। ओके, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, पहली इक्वेशन में एक तो k 3 से मल्टीप्लाई होगा 3k है, और कांस्टेंट टर्म क्या है ये -1 यानी c, जिसमें x का टर्म नहीं हो वो वाला। अपॉन नीचे वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, 6k 1 से मल्टीप्लाई होगा वो है एक तो, और एक क्या है ये -2। ये ऊपर तो क्या है 3k - 1 और नीचे क्या है, नीचे है 2 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 3k - 1।
इनटू में 1 मान लो, तो ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो क्या आया हमारा, यहाँ से आया 1/2। तो ये वाला चीज़ सिंप्लीफाई किया आपने, तो ये वैल्यू आया 1/2। ओके, इक्वल टू में अगर हम ये बात करें b/b की, ओके, तो वो चीज़ क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो एक तो यहाँ है, केवल यही है, तो r, और नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट केवल यही है, px, है ना। तो x का कोफिशिएंट क्या है, p। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2r से हो जाएगा, तो 2r इक्वल टू p1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल टू p। हमको क्या चाहिए, 2r माइनस p, p को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2r माइनस p, इधर क्या बचेगा 0। तो 2r माइनस p का वैल्यू क्या आया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। तो ओनली इजी सम था जिसको इजीली किया जा सकता था, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसका सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू क्या आया था हमारा 1/2 आया था। इसको फिर इक्वल करो तो वहाँ से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, के का वैल्यू पुट करके वहाँ से भी आ जाएगा। ओके, यानी ये कंडीशन लगाना आपको। ओके, इस क्वेश्चन में थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि ए ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड होता है, और सी क्या होता है, ग्राफ एक्स एक्सिस का, मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर यहाँ कट करता है तो ये वाले पॉइंट का वाई एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, तो इस केस में सी क्या, ग्राफ कहाँ कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है, इसका मतलब सी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ये वाला पॉइंट बी पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, इसलिए सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लो ऐसा होता ग्राफ अगर आपका होता ऐसा वाला, तो इस केस में ये वाला पॉइंट क्या है, नीचे है 0, इस केस में सी क्या होता, नेगेटिव होता। तो ए और सी का तो ऐसा है कि ए अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड पैराबोला होगा ऊपर की तरफ, और ए लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड होगा, ये थ्योरी है। और बी का केस के लिए आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट याद रखना होता है -b/2a होता है। ओके, -b/2a होता है। तो अगर बी अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा, और ए भी पॉजिटिव हुआ तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वर्टेक्स ऑफ द इस क्वाड्रेटिक विल बी इन 4th क्वाड्रेंट होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, ए ऑप्शन के ऊपर की तरफ खुला है तो ए पॉजिटिव होगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो 0, सी किस पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, तो ये वाला वैल्यू देख लो एक बार। ओके, -b/2a, इस वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, एक्स कोऑर्डिनेट 4th क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन के लिए, इसके लिए ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को उधर भेजोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, -b ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो b क्या हो गया, लेस देन 0। तो ये वाली कंडीशन आ गई। तो इस क्वेश्चन के लिए विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। अब ये कैसे साइन चेंज होता है आप देख लो, -3 0 से छोटा होता है, इस माइनस को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 3, और फिर ये साइन चेंज हो जाएगा 0 से बड़ा, क्योंकि हमको पता है ना 3 और 0 में से बड़ा कौन सा होता है, 3 होता है। इस माइनस को आपने उधर भेजा तो ये जो बीच में साइन लेस देन का था वो किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन में हो जाता है। तो माइनस नंबर को उधर भेजते हैं, माइनस साइन को, तो साइन चेंज हो जाता है। तो एक ईजी सम है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन हैज़ ऑलवेज सेम साइन एज ए। ओके, तो अगर हम दो केस रहते हैं, केस 1, अगर ए क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन सेम साइन है, इसका मतलब क्या होगा, वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पहला केस। दूसरा केस, केस सेकंड, अगर ए नेगेटिव हुआ तो वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब वाई पॉजिटिव होगा, इसका मतलब सभी एक्स के लिए वाई पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, यानी सब एक्स के वैल्यूज़ के लिए वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी यहाँ भी पॉजिटिव है, इस एक्स के वैल्यू के लिए यहाँ भी पॉजिटिव है, इस एक्स के लिए यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ होगा।
दूसरे केस में ग्राफ ऐसा होगा कि अगर ए नेगेटिव है तो वाई भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा ऐसा। तो इसका मतलब कैसे देख पा रहे हो तुम, सभी एक्स वैल्यू के लिए वाई नेगेटिव होगा। जैसे इस एक्स के वैल्यू के लिए यहाँ वाई नेगेटिव हो रहा है, इस एक्स के वैल्यू के लिए यहाँ वाई का वैल्यू नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट यानी सभी एक्स वैल्यूज़ के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब इस केस में और दोनों ग्राफ में कॉमन चीज़ क्या है कि रूट्स इमेजिनरी होंगे। इस केस में भी डी क्या होगा, लेस देन जीरो, और इस केस में भी डी क्या होगा, लेस देन जीरो। यानी यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा है ना कि दिस एक्सप्रेशन हैज अ सेम साइन, उसका मतलब है वाई का साइन यानी उस क्वाड्रेटिक का साइन। तो ये पूरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका साइन यानी ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाई के इक्वल है, इसका मतलब वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों ग्राफ में तुम कॉमन चीज़ देख सकते हो कि डी क्या है, लेस देन जीरो है। डी का फॉर्मूला पुट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन है, 4ac को उधर ले जाओ तो क्या हो गया, बी स्क्वायर लेस देन 4ac। सो विच ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन है देखो अच्छे से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंटायर ग्राफ इज स्ट्रिक्टली अबाउ द एक्स एक्सिस। वैसे भी देख सकते हो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, और ग्राफ बोल रखा है कि 11th नंबर सम में कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, यानी ऐसा है। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जनरली, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट के ऊपर करता है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ तो इस वाले ग्राफ में तो अल्फा और बीटा है ही नहीं, तो अल्फा और बीटा है ही नहीं तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, काल्पनिक रूट होंगे। तो इस ग्राफ के लिए आप डी क्या बोल सकते हो, डी क्या है, लेस देन जीरो होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा होंगे नहीं। तो डी लेस देन जीरो लगाना है। तो डी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, बी का स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो वो लेस देन जीरो। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है, के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, और सी कितना है, सॉरी बी क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो एक्स को कॉमन लो तो अंदर क्या आएगा, के -1 आएगा। ओके, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे हम, के -1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए 1 है, सी कितना है, 9 है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। देखो यहाँ लेस देन जीरो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ओपन करो इसको होल स्क्वायर को, तो क्या आया, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, और ये 4 9 जा कितना हुआ, 4 9 जा 36, माइनस का 36 इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हो गया हमारा, के स्क्वायर माइनस 2k और माइनस का 35 लेस देन जीरो। ओके, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, फैक्टर कर लो, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 35 आए और जिनका सम करने पे ये 2 आए, तो क्या हो जाएंगे, के स्क्वायर क्या लिख देंगे, माइनस का 7k प्लस का 5k, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है, माइनस का 35 लेस देन जीरो। फैक्टर कर लो तो k -7 आएगा, दूसरा आएगा k + 5 आएगा लेस देन जीरो। अब इसको ये एक एक्स के की जगह मान लो, ऐसे सोचो x है, तो हमको नंबर लाइन वाले मेथड से करना आता है ऐसे क्वेश्चंस को। कैसे करते थे, नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंट्स को पुट करते थे, यानी k -7 को 0 के बराबर करेंगे तो वहाँ से k = 7 आएगा, k + 5 को 0 के बराबर करेंगे वहाँ से k = -5 आएगा, प्लस माइनस प्लस। यहाँ लेस देन है तो लेस देन के केस में माइनस वाला रीजन लेते थे, तो माइनस वाला कहाँ है, -5 और 7 के बीच में। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, k का वैल्यू होगा -5 और 7 के बीच में। जैसे बोल सकते हो k का वैल्यू -5 से लेके 7 के बीच में। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है हमको, ए बी रियल है, ए जीरो नहीं है, और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ, या तो इमेजिनरी रूट्स कैसा हो सकता है, यानी ग्राफ या तो ऊपर हो सकता है या हो सकता है ग्राफ नीचे हो, है ना। अब ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा वो कैसे डिपेंड करेगा कि हम इस
ग्राफ जनरली क्वाड्रेटिक का ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर कट करता है वो पॉइंट क्या होता है, 0,c होता है, और सी यहाँ क्या है, 1 है। या फिर ऐसे भी देख लो, सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि y इक्वल टू ये क्या है यहाँ ax² माइनस bx+1 है। तो ये c का वैल्यू निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा इसका ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो हमको मालूम है कि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो c का वैल्यू यहाँ क्या होगा, 1 होगा इसका मतलब। लेकिन दूसरे नीचे वाले केस में अगर ऐसा करोगे तो ये वाला 0,1 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसलिए कौन सा ग्राफ सही होगा, ऊपर वाला ग्राफ सही होगा। तो ऊपर वाला ग्राफ सही है। अब हमको क्या पूछ रहा है, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, यानी a+b+1 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इस इक्वेशन को देख के सोचो, ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है हमको ax² माइनस bx+1 इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन से ये वाला वैल्यू कैसे आ सकता है। x की जगह क्या पुट करें, तो हमको सोचने पे पता चलेगा कि इस इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर x की जगह अगर हम -1 पुट करें, तो x की जगह -1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1 a आ जाएगा। इस x की जगह -1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, प्लस का b आ जाएगा। तो ये यहाँ देखो प्लस का b और ये 1 ऐसा का ऐसा, इसका मतलब ऐसे, तो ऐसा होगा, यानी ये ग्राफ ऐसा होगा ना। तो यहाँ जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ अगर मानते हो तुम -1, तो -1 के ऊपर y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ आएगा, तो वो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, और ऐसे भी देख लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा -1 और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इस वाली इक्वेशन में x की जगह -1 पुट कर दो, तो x की जगह -1 पुट करो तो y इक्वल टू आएगा a+b+1 आएगा। तो ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू यहाँ होगा a+b+1। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे a+b+1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हमको क्या गिवन है, ए और बी दो नंबर है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको लिस्ट वैल्यू पूछा है। तो लिस्ट वैल्यू होता क्या है जनरली, जैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये हुआ तो लिस्ट वैल्यू होता है इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a याद करना होता है, और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। क्लास नोट्स में ये कैसे आता है वो डेराइव करवाया जाता है। तो जो ये y कोऑर्डिनेट होता है वही इस क्वाड्रेटिक का लिस्ट वैल्यू होता है। तो y का मिनिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं या y का लिस्ट वैल्यू जिसको बोलते हैं वो होता है -d/4a। तो ये क्या होगा, माइनस का d कितना है, b² - 4ac अपॉन 4a, ये वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करने, वो बात की बात है। अब यहाँ क्या दे रखा है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² प्लस ax प्लस बी के लिए, इसके लिए दो रूट है, और वो रूट क्या क्या है, ए और बी है, ऐसा गिवन है। ए और बी आर द नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या लगाएंगे, कुछ रिलेशन फाइंड करने के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे। अब इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स लगाएंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स क्या है, a प्लस बी माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ क्या है, माइनस का a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, a इंटू बी, यहाँ देखो ये b है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट तो ये है ना। ओके, तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, इस a को अगर हम क्या लाए, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, b एर a-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, b इक्वल टू 0, और ये वाला अगर 0 हुआ तो a-1 इक्वल टू 0, वहाँ से आएगा a1। तो अगर a को 1 मान लो आप, ओके, तो a को 1 मानते हो तो इस a को उधर ले जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -2a, और ये a इक्वल टू 1 यहाँ पुट करो, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो b का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 1। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। तो ये वैल्यू, और c का वैल्यू कैसे फाइंड करें, c, ओके, वो बात की बात। ओके, यहाँ d क्या है, इस वाली क्वाड्रेटिक के लिए d चेक करना है हमको, तो माइनस ऐसा का ऐसा, d क्या होता है, b², तो b क्या है, यहाँ a है, तो a का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a कितना है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, और c कितना है यहाँ, b है, तो b है अपॉन 4
ए, ए कितना है, ए होता है ये, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। तो वैल्यू पुट करना है सिंपली। तो वैल्यू कितना आएगा क्वेश्चन में, माइनस ऐसा कैसा, ए का वैल्यू कितना आया था 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू बी, बी कितना है -2 और अपॉन 4, तो ये कितना होगा 8 9 -9/4। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आसान क्वेश्चन हुआ। 14 में क्या पूछा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करना है। ओके, तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -2 है, तो -2 लेस देन 0 है। तो जब क्वाड्रेटिक ए लेस देन 0 होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हो गया, ये ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 डाउनवर्ड। अब मिनिमम वे यहाँ क्या होगा, ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आता है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होता है -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है -d/4a। तो अब जिसमें ये पूछा है ना, ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू x के -b/2 वैल्यू के लिए y का वैल्यू आता है -d/4a। तो ये वाला वैल्यू निकालेंगे, माइनस b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ देखो कितना है -6 अपॉन 2 इंटू ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है -2, तो ये हो जाएगा -3/2। सो देखो वो तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ओके, तो अब y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो y का वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, तो -d/14 वाला सम कर रहे हैं, -d/4a, तो माइनस का d का फॉर्मूला पुट करो, b² - 4ac अपॉन 4a, वैल्यू पुट करो, माइनस का b का स्क्वायर, b कितना है -6 का स्क्वायर, माइनस का 4, a कितना है -2, c कितना है 9 अपॉन 4 इंटू a कितना है -2, ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 36, और ये 8 9 जा 72, सो 36 प्लस 72 अपॉन 4, तो 36 में अलग से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, और इसमें डिवाइड करो 18 4 जा 72, तो 18 प्लस ये कितना होगा 27, और ये नीचे 2 तो बच गया, तो नीचे 2 है, नीचे 2 है, नीचे 2 है, तो 27 में 2 का डिवाइड करो तो 13.5 आएगा। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना, क्योंकि ग्राफ ऐसा है, तो उस केस में ये वाला पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। 15 क्वेश्चन में हमको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ओके, जैसे कुछ भी ऑप्शन को, जैसे हम मान लो सी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो क्या गिवन है, f(x) ग्रेटर देन 0, और फिर ये वाला x का वैल्यू उससे सिंप्लीफाई ग्रेटर देन 1 दे रखा है, सॉरी, किसी मतलब पहले ए ऑप्शन को चेक कर लो, बी को चेक कर लो, सबको, है ना। f(x) का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या है x² प्लस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, x कॉमन ले लो, x प्लस 4, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ग्रेटर देन 0। अब ये वाली क्वाड्रेटिक, इसका नंबर लाइन पे डिनोट करो इन दोनों पॉइंट्स को कैसे लिख सकते हो, x - 0 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे क्या क्या पॉइंट आएंगे, एक तो 0 और एक आएगा -4 कैसे, x प्लस 4 को 0 के इक्वल करो तो x इक्वल टू -4 आएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ ग्रेटर देन है तो कौन सा वाला रीजन लेंगे, प्लस वाला रीजन लेंगे, तो प्लस वाला रीजन कौन सा, एक तो ये वाला रीजन आएगा, यानी x 0 से बड़ा, और एक ये इधर वाला आएगा प्लस वाला, x -4 से छोटा, तो कौन सा, ये सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। ओके, ऐसे बाकी को भी चेक कर सकते हो तुम, तो वो आपके यहाँ रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, इसमें पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स फॉर दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, तो यहाँ तो सिंप्लीफाई करना है हमको, तो पहला वाला लिया है, इसमें से पहला वाला अगर पार्ट हम लिए, ये वाला पार्ट इसको लेते हैं, तो क्या आएगा, x² प्लस 9 लेस देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, लेस देन है, इक्वल नहीं है। ओके,
सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, सॉरी 9 से 9 कैंसिल हो गया आपका। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आया 6x, इधर क्या बचा 0, तो 6 को उधर भेज दो, तो x क्या आया 0 से बड़ा, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। दूसरा वाला पार्ट सिंप्लीफाई करो, तो दूसरा वाला पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है दूसरा वाला पार्ट, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन है 8x प्लस 25, इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लेस देन 8x प्लस 25, यानी ये वाला पोर्शन ले लिया इतना था। ओके, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा, ये 25 इधर आएगा तो क्या बचेगा माइनस का 16 लेस देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके हम रूट तो कर नहीं सकते है ना, तो इसका रूट जनरली जैसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और सम करने पे 2, ऐसा वाला तो -16 आए मल्टीप्लाई करने पे, तो वो तो हो नहीं रहा यहाँ। तो इसके लिए इसके रूट हम कैसे फाइंड कर ले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड कर ले इस वाली इक्वेशन के रूट, क्योंकि इसका फैक्टर तो हो नहीं रहा सिंपली, तो एक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ माइनस का b, तो यहाँ 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी कितना है माइनस का 16 अपॉन 2 इंटू ए 1, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, यहाँ से x का वैल्यू आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस ये अंदर बचेगा 16 4 जो 80, 64 प्लस 4, 4 को कॉमन लेते हैं हम तो बाहर आ जाएगा 2√17 आ जाएगा, नीचे 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2, एक तो 1 माइनस √17 और दूसरा वैल्यू आएगा 1 प्लस √17। ओके, ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू आए, एक तो x का वैल्यू आया 1 माइनस √17 और दूसरा वैल्यू आया x का 1 प्लस √17, ये दो x के वैल्यू आए, जो भी हमारी इक्वेशन थी उसके लिए। हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 लेस देन 0, इस इक्वेशन के लिए ये दो रूट आए। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसके मान लो दो फैक्टर आए, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0, तो जो इसको 0 के बराबर करते थे इसको 0 के बराबर करते थे, फिर यहाँ से अल्फा आता था यहाँ से बीटा, उन दोनों को नंबर है, तो वही तो किया हमने, इसके फैक्टर फाइंड किया और उनको 0 के बराबर किया, वहाँ से एक वैल्यू आया एक वैल्यू यह आया। तो नंबर लाइन पे क्या पॉइंट आया, एक तो पॉइंट आया 1 प्लस √17 और दूसरा पॉइंट आया 1 माइनस √17। √17 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1 में से 4, ये वाला क्या हो गया नेगेटिव हो गया, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है x 0 से बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब दूसरी वाली कंडीशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये वाला तो लेंगे नहीं, यहाँ 0 मान सकते हो यहाँ 0 मान सकते हो, ये वाला पॉइंट है ना। तो क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, तो हम अल्टरनेट प्लस माइनस ले, प्लस माइनस, यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ देखो ये वाला साइन क्या है लेस देन वाला है, तो कौन सा वाला रीजन लेंगे माइनस वाला, यानी ये वाला आंसर होगा कौन सा, 0 से लेके x का वैल्यू 0 से लेके किसके बीच में 1 प्लस √17 के बीच में, तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन। अब अच्छा, इन वैल्यूज़ के बीच में कितने x के वैल्यू होंगे वो फाइंड करने हैं हमको, तो इन वैल्यूज़ के बीच में हमने देखा कि √17 कितना आएगा, √17 आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट मान लो 1 ही मान लो है ना, तो ये आएगा 4.1 प्लस ये वाला 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा x का वैल्यू 0 से लेके 5.1 तक, तो इनके बीच में क्या क्या इंटीजर है, 1 है, इन दोनों के बीच में क्या क्या है इंटीजर, x का वैल्यू इंटीजर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 6 नहीं है क्योंकि 6 तो इससे बड़ा हो जाएगा, 0 क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ क्या नहीं है इक्वल नहीं है, केवल लेस देन है, तो ये कितने हुए 1 2 3 4 5, तो इसका क्या पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स जो इसके बीच में हो, तो आंसर होगा 5, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट,
डी हो गया, क्योंकि 5 तो कोई ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। ओके, तो ओके, नंबर लाइन का कंसेप्ट है, यहाँ कर लो, आसान है। ऊपर वाले के फैक्टर कर लो, क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 बचेगा, अपॉन नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 > 0। फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसके फैक्टर कर लो, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, सम करने पे 3 आए, तो वो नंबर होंगे 2 और 1। नीचे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -30 आए, वो सम करने पे कितना आए, 1 आए, तो बताओ क्या होंगे वो नंबर, यानी -6 मतलब +6 और -5, तो ये हो जाएगा। यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट कर दिया, तुम फैक्टर, अगर फैक्टर इसके फैक्टर वगैरह कैसे करते हैं उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके कर सकते हो। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, > 0। अब इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, सबसे बड़ा कौन सा है, इसको 0 के इक्वल करना है, तो x - 6 = 0, तो वो क्या आएगा 6, और फिर उससे छोटा इसको 0 के इक्वल करो, वहाँ से 2 आएगा, इसको 0 के इक्वल करो, वहाँ से 1 आएगा, इसको 0 के इक्वल करो, वहाँ से 0 आएगा, और इसको 0 के इक्वल करो, x + 5 = 0, तो वहाँ से आएगा -5। अल्टरनेटिव प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन इवन पावर का ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस। अब ये देखो, ये माइनस इधर चलेगा, 0 के ऊपर से जाएगा, ये माइनस 0 के ऊपर से जाएगा, तो ये 0 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x - 0 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर पावर क्या है, इवन, तो ये माइनस अपना साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। और बाकी सब में देख लो, यहाँ पावर ओड है, तो पावर ओड के केस में साइन चेंज हो जाता है, तो अब ये आगे जाएगा तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। यहाँ क्या है, > 0 है, तो कौन सा वाला रीजन लेंगे, प्लस वाला रीजन लेंगे, तो केवल मैं प्लस वाले को ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, प्लस कहाँ है, यहाँ है, तो ये लेंगे, फिर आगे माइनस है, ये माइनस है, प्लस कहाँ है, यहाँ है, इसको लेंगे, और यहाँ है, इसको लेंगे, तो इधर क्या है, माइनस इन्फाइनाइट, तो क्या होगा, -∞ से लेके -5 तक, यूनियन, फिर क्या है, 1 से 2 के बीच में प्लस, ये वाला देखो प्लस, तो क्या होगा, 1 से लेके 2 के बीच में, और फिर क्या होगा, 6 से बड़ा है तब प्लस है, ये वाला देखो प्लस, तो क्या 6 से लेके कहाँ तक बढ़ा, कितना बड़ा, इन्फाइनाइट तक, तो ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। इसमें देखो 6 ये नीचे है, तो नीचे वाला अगर 0 बन गया, ऊपर कुछ भी हुआ चाहे, है ना, नीचे वाला 0 बन गया, x = 6 पुट करोगे इसमें, तो यहाँ x की जगह 6 पुट करोगे, तो 6 - 6, नीचे 0 बन गया, तो कोई फाइनाइट नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट होएगा, इसलिए 6 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, यानी 6 को नहीं लेना है, एक 0 को अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरे में x की जगह 0 पुट करो तो वो सेटिस्फाई करेगा ना, तो 0 को अलग से, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। ओके, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या > 0 है ना, तो > 0 का मतलब क्या है कि इसका ये ऐसा होगा, ऊपर ही है, यानी सभी x वैल्यूज़ के लिए y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सब वैल्यूज़ क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि इस पूरी चीज़ को किसके इक्वल माना जा सकता है, इस पूरी चीज़ को y के इक्वल माना जा सकता है, तो y क्या होगा, > 0। ओके, तो ऊपर ही होगा, अब ग्राफ ऊपर ही ये है, तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या है, a > 0, और ये वाला ग्राफ हमने देखा कि ये ग्राफ ऊपर ही है, तो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर x एक्सिस को अगर ग्राफ कट करता है तो इस x वैल्यू के लिए y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जबकि इसमें क्या दे रखा है, y > 0 है, यानी ये पूरा वैल्यू क्या है, > 0, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यानी ये पूरी चीज़ को मैं y मान रहा हूँ, तो y > 0 है, तो ओके, ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, तो a > 0 और ग्राफ केवल ऊपर ही है, ऐसा है, तो उस केस में d क्या होता है, <0, तो ये दो कंडीशन हमको लगाना है इसमें।
तो ये दो कंडीशन अगर हम इसमें लगाते हैं, ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या, m-2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आया, m 2 से बड़ा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब आगे सोल्व करते हैं, d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 लगाओ फॉर्मूला, d का क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो क्या होगा 8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है m-2, c कितना है, c है यहाँ m+4 लेस देन 0। ओके, तो अगर हम इस पूरी चीज़ को इधर ले जाए तो क्या बन रहा है ये अगेन, तो ये चीज़ बनेगा हमारा, इस पूरी चीज़ को 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 64 और ये साइन लेस देन, ये उधर चला जाएगा तो 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m-2 को m+4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होएगा m स्क्वायर, और m को 4 से 4m, m को -2 से -2m, तो 4 में से -2m गया तो प्लस का 2m, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8। ओके, तो ये 4 से कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आया 16, तो क्या आया 16 लेस देन m स्क्वायर प्लस 2m माइनस का 8 को भी उधर ले जाओ, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस का 24, ये क्या हो गया इधर क्या बचा ग्रेटर देन 0। ओके, 0 से बड़ा है ये वैल्यू। ओके, अब इसके फैक्टर करने का ट्राई करो, तो इसके फैक्टर दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -24 आए और सम करने पे -2 आए। ओके, तो वो नंबर होंगे दो नज़दीक वाले नंबर होंगे, जैसे 6 और 4 हो गया, तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हो 0, इसको लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4m माइनस का 24, फैक्टर कर लो, m+6 आएगा और दूसरा फैक्टर आएगा m-4 आएगा, यहाँ इक्वल नहीं है, लेस देन 0। अगर इनको नंबर लाइन पे डिनोट करूँ तो यहाँ 4, यहाँ -6 प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या है 0 से बड़ा वाला है ना, यानी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, तो कौन सा वाला रीजन लेंगे हम, प्लस वाला रीजन लेंगे, यानी इधर वाला 4 से बड़ा और -6 से छोटा। ओके, लेकिन यहाँ दे रखा है m क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, इक्वेशन 1 देखो 2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा वाला लेंगे 4 से बड़ा, तो हमारा केस कौन सा आया, m का वैल्यू आया, m का वैल्यू 4 से लेके इन्फिनिट, इसको वैसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि m का वैल्यू 4 से बड़ा, तो हमको क्या पूछा है m का वो वैल्यू बताओ इंटीजर वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो 4 से जस्ट बड़ा, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सबसे छोटा इंटीजर क्या है 5, विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ देखो क्या दे रखा है 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर है 5। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड सेट ऑफ वैल्यू, पी का वैल्यू पूछा है जिसके लिए एक रूट लेस देन 1 है और दूसरा रूट ग्रेटर देन 2 है, तो ग्राफ की पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहाँ होगा केवल ऊपर ही होगा, तो ऊपर ही ग्राफ होगा। ओके, ऊपर की तरफ खुला होगा। अब क्या बोल रहा है, एक रूट तो 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है, ये बोल रहा है, इसका मतलब 1 यहाँ कहीं होगा, तो देखो अल्फा 1 से छोटा है और 2 भी यहाँ कहीं होगा, यहाँ, ताकि बीटा 2 से बड़ा हो गया। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम कंडीशन, कि अगर इस इक्वेशन को हम एफ ऑफ एक्स माने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2p इंटू एक्स माइनस 4 माइनस का 15 ये माने, तो इस 1 के करेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ का x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ग्राफ अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हुआ तो इस x की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा f ऑफ 1 होगा। ओके, तो f ऑफ 1 कैसे निकाले, x की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2p, यहाँ आएगा 1 माइनस 4 माइनस का 15। अब ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ से कितना आया 1 माइनस, एक मिनट अंदर मल्टीप्लाई कर लिया अगर हम इसको, तो ये माइनस का 3 और ये 6p हो गया, 6p और ये
एक मिनट, 6p हो गया, और ये 1 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस का 14 हो गया, लेस देन 0। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आ गया, 7/3 से छोटा। ये इसको इक्वेशन 1 दे दिया। सिमिलरली हियर व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए f(2) क्या होगा, 2 यहाँ है, तो 2 के करेस्पॉन्डिंग टू ये वाला पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस x की जगह 2 पुट करेंगे, तो f(2), तो f(2) इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दो, तो f(2) का कितना आएगा हमारा, इस x की जगह 2 पुट करो, 4 माइनस 2p, x की जगह 2 माइनस 4 माइनस का 15, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 4 माइनस 15 हो जाएगा आपका माइनस का 9, इस 4 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 11, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये प्लस का 4p। ओके, अब f(2) भी देखो, ये वाला पॉइंट अगर मैं b मानूँ, b पॉइंट भी क्या है, b पॉइंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो f(2) क्या होगा, नेगेटिव, ये चीज़ क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू कितना आया, 4p, 11 को उधर ले जाओ, तो p का वैल्यू आया 11/4 से छोटा। ओके, अब 7/3 और 11/4 से छोटा, तो इनको अगर हम दोनों चीज़ों को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, तो देखो यहाँ आएगा 7/3, यहाँ आएगा 11/4, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 7/3 क्या है, छोटा है ना। तो दोनों को p का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। जैसे मैं 11/4 से छोटा, उसको मैं रेड से, ये वाला हो गया, ये वाला रीजन 11/4 से छोटा, और 7/3 से छोटा कौन सा हो गया, ब्लैक से कर दो, ये वाला रीजन हो गया। दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, जहाँ दोनों कलर हो, तो जहाँ पे दोनों कलर हो वो वाला रीजन हुआ ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, यानी यहाँ देखो रेड भी है और यहाँ ब्लैक भी है, तो क्या होगा, 7/3 से छोटा। तो 7/3 से छोटा कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि ये कोई इक्वेशन है, इसको हमने मान लिया f(x), f(x) इक्वल टू 4x² माइनस का 16x प्लस का लेमडा इक्वल टू 0, करेक्ट। और ये f(x) मान लिया। अगर इसके ग्राफ की बात करूँ तो a क्या है, यहाँ a कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, एक रूट अल्फा 1 और 2 के बीच में, इसका मतलब 1 कहीं यहाँ है तो 2 कहीं यहाँ है, और दूसरा रूट जो बीटा है वो भी क्या है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 कहीं यहाँ है तो 3 कहीं यहाँ है। अब यहाँ क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम, यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ये ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है, तो जो ये एक रूट अल्फा, ये 1 और ये 2 के बीच में, 1 के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1 के ऊपर y कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, ओके, क्या आएगा, f(1), और 2 के ऊपर y कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 2 के ऊपर y कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ नीचे, f(2), तो f(2) तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, f(1) क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो f(1) तो क्या है, पॉजिटिव, और f(2) क्या है, नेगेटिव। तो तुम इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो, f(1) इंटू f(2), तो दोनों को पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो एक तो कंडीशन ये हो गई। सिमिलरली दूसरे वाले ग्राफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि f(2) तो क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव f(2), और f(3) कहाँ हुआ, यहाँ ऊपर जाएगा, यानी f(3) यहाँ है तो f(3) मान लो यहाँ होगा, f(3) फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो उस ग्राफ में भी f(2) क्या बोल सकते हो, f(2) नेगेटिव और f(3) पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई f(2) इंटू f(3) क्या है,
नेगेटिव होगा। ये दो कंडीशन हमको लगाना है, आंसर मैच हो जाएगा। वैल्यू निकालना है, जैसे f(1) x की जगह 1 पुट करो, क्या आएगा 4 - 16 + लैम्डा, तो ये चीज़ आया लैम्डा -12। ओके, f(2) निकालना है, जैसे तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 हो गया, -32 + लैम्डा, तो जैसे ये वैल्यू आ गया लैम्डा -16। f(3) वैल्यू फाइंड करो, f(3) होगा 2 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 36 -16 3 जा 48 + लैम्डा, तो यह हो गया, ये कितना होगा 2 1 मिनट 4 4 लैम्डा -12 हो गया। ओके, अब हमको पहली कंडीशन लगाना है, जैसे f(1) तो लैम्डा -12 इंटू f(2) लैम्डा -16 <0, तो यहाँ से क्या आया, इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, 16 और 12 प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या है लेस देन है, तो लेस देन के केस में कौन सा वाला रीजन लेते हैं, माइनस वाला। इसका मतलब लेम्डा का वैल्यू क्या हुआ 12 से लेके 16 के बीच में। अब हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेम्डा, तो ऐसे इंटीग्रल वैल्यू पूछे हैं जो इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इस इन दोनों के बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या है 13 14 15, तो कितने वैल्यू है, ये 3 वैल्यू है, तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। ओके, तो इसमें क्या गिवन है हमको, इस इक्वेशन के 2 रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब है एक रूट अल्फा हुआ तो दूसरा रूट माइनस अल्फा, क्योंकि जैसे एक रूट 2 हुआ तो दूसरा रूट -2, ये मतलब है अपोजिट इन साइन, यानी इनका मैग्नीट्यूड 2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है mod 2, और -2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है +2, क्योंकि मोड के बाहर पॉजिटिव निकलता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन क्या है ऑपोजिट है। ओके, तो अब हमको मालूम है इस इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं, तो 3 रूट जैसे मान लिया एक रूट तो आ गया जैसे अल्फा, और दूसरा रूट माइनस अल्फा, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, और तीसरा रूट हमने मान लिया बीटा। अब हमने देखा है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा में क्या ऐड करेंगे, अल्फा में ऐड करेंगे माइनस अल्फा, और उसमें ऐड करेंगे बीटा, तो वो कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ कोपिशेंट ऑफ x² कितना है, माइनस का p अपॉन कोपिशेंट ऑफ x³ के मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हो, अपॉन 1, तो ये हो गया p, ये कैंसिल हो गया, तो बीटा का वैल्यू क्या आया, बीटा का वैल्यू आया, ये माइनस अंदर ले जाओ तो प्लस का p आया। सिंस बीटा इस इक्वेशन का एक रूट है, बीटा इस इक्वेशन का एक रूट है, तो बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ जहाँ क्या है x है वहाँ क्या पुट कर सकते हैं हम, बीटा पुट कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बीटा पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा बीटा क्यूब माइनस p बीटा स्क्वायर प्लस q बीटा माइनस r। अब हमको पता है बीटा p के बराबर है, तो जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ p पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो बीटा की जगह p पुट कर देंगे, p³ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा p² इंटू p³ प्लस q इंटू p माइनस r इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, r इक्वल टू क्या आया pq, ये r को उधर ले जाओ, तो ये सब कहाँ है ऑप्शन, r इक्वल टू pq, सो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो क्यूबिक के ऊपर बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करो तो क्या गिवन है हमको, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक के रूट है। ओके, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन पूछा है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो हमको पता है जैसे ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी, इसके 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा, है ना। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये थ्योरी है इसके पीछे। अगर मान लो यहाँ क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक इक्वेशन हुआ, तो क्यूबिक के केस में क्या चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके मान लो 3 रूट है अल्फा बीटा और गामा, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ये थ्योरी है इसके पीछे। ओके, ये थ्योरी है इस क्वेश्चन के पीछे। तो ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये इक्वेशन क्या गिवन है हमको। इक्वेशन गिवन है क्यूबिक एक्स माइनस ए। थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि ये एक्स क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। डी को इधर ले आओ, माइनस का डी। ये पूरी चीज़ क्यूबिक है। कैसे पता लगा कि एक्स का मैक्सिमम पावर देखो, एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, 1 है, 1 है। तो एक्स ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक्स क्या होंगे, एक्स इंटू, एक मिनट, ये आपस में अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, एक मिनट, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब बन जाएगा नहीं, यानी ये एक्स इस एक्स से, फिर ये एक्स इस एक्स से, तो टोटल क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो वो क्यूबिक हो गया। इसके 3 रूट है हमको क्वेश्चन में गिवन है। वो रूट क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो इसमें को कैसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ओके, करेक्ट है। अब हमको क्या पूछ रहा है, हमको ऐसा ही कुछ पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या चीज़ पूछ रहा है। यहाँ देखो, एक मिनट, हमको पूछ रहा है ये नीचे वाली चीज़, इसके रूट पूछ रहा है। तो ऐसा यहाँ देखो कहाँ बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, प्लस का डी है। तो क्यों ना हम इस डी को उधर भेज दें। तो उधर क्या बन जाएगा, उधर बन जाएगा एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा प्लस का डी। और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा ये एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। अब ऐसा सोचो ना कि ये राइट हैंड साइड वाला भी तो क्यूबिक है, ये वाला चीज़ भी क्या है, क्यूबिक है। उसके रूट्स क्या क्या होंगे, उसके रूट्स, एक रूट्स तो होगा ये यहाँ वाला ए होगा, इस क्यूबिक का एक दूसरा रूट ये होगा और तीसरा रूट क्या होगा, सी, है ना। ऐसे ही तो आते थे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक क्यूबिक है, उसके रूट क्या होंगे, इधर वाली चीज़ें। तो इधर क्या है, एक्स माइनस ए को 0 के बराबर करो तो एक्स इक्वल टू ए आएगा। ऐसे एक्स माइनस बी को 0 के बराबर करो, वहाँ से एक्स इक्वल टू बी आएगा। तो क्या क्या रूट आएंगे, ए बी सी। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ये थोड़ा आसान है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि ये जो इक्वेशन है इसका और ये नीचे वाली इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो प्रॉपर मेथड से तो सभी कर ही सकते हैं, क्यों ना कुछ सोच लो कि मान लो मैंने मान लिया x इक्वल टू 1 एक कॉमन रूट है, क्योंकि इसका भी है और वो रूट इस नीचे वाली इक्वेशन का भी है। मान सकते हो 1 की जगह 2 भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है ना। कुछ भी मान लो, तो x इक्वल टू 1 ऊपर वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ, तो 3 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से ए का वैल्यू आया -4। ऐसे ही x इक्वल टू 1 इस नीचे वाली इक्वेशन का भी रूट है, तो x की जगह 1 पुट करो, 2 प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू आया -3। या अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए जो ये एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 5ab माइनस 2a² माइनस 3b²। ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर दो, -4, और बी की जगह -3 पुट कर दो। 5 -4 इंटू -3 और माइनस का 2, ए का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -3, बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 60, 60 माइनस 32 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 60 माइनस, ये कितना हो जाएगा 59, 60 माइनस 59 कितना हो गया 1। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर मेथड से भी करोगे कॉमन रूट का जो थ्योरी वगैरह लगा के, तो आंसर विल बी सेम ओनली। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, बोथ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। ओके, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा हमारा, 2 को x से किया 2x, x को x से किया माइनस का x²
एक्स माइनस एक्स को 1 से किया माइनस का एक्स, ओके, ये आया इक्वल टू पी। उनको उधर ले जाओ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का पी इक्वल टू, और एक ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2 आएगा, 2 को उधर ले जाओ तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब इसके दो रूट्स गिवन है, अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं है, और अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव है। तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो तुम, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो सी क्या है यहाँ, पी माइनस 2, तो p माइनस 2 अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, वो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आया, p 2 से बड़ा आया, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, तो अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होती है, बोथ रूट आर डिस्टिंक्ट, d ग्रेटर देन 0, ओके, दोनों रूट डिफरेंट होंगे, तो d ग्रेटर देन 0 लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कितना है, कोफिशिएंट विदाउट पी माइनस 2, यहाँ से पी माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आया हमारा, इसको उधर ले जाओ, पी माइनस 2, 4 नीचे आ जाएगा, 1/4, 2 को इधर लाओ तो ये आ गया पी लेस देन 2, 4 से 8 प्लस 1, 9/4, पी 9/4 से छोटा। तो कंडीशन क्या आ गई, पी 2 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 9/4 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इसको y मान लो, y इक्वल टू पाई पावर x, पाई होता है 3.14। इसका अगर हम टेबल बनाते हैं, अगर मान लो ग्राफ वगैरह किसी को ड्रॉ नहीं करना आता, तो अगर हम टेबल बनाते हैं, x का वैल्यू जैसे और y का वैल्यू, x का वैल्यू जैसे 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट करो, पाई पावर 0 1 होगा, x की जगह 1 पुट करो, पाई होगा, x की जगह 2 पुट करो, पाई स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर होगा 3.1, तो वो 9.8 समथिंग होगा, यानी पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.14, तो ऐसे। तो x का वैल्यू नेगेटिव पुट करो, जैसे -1 पुट करो तो क्या होगा, पाई की पावर -1, तो 1/पाई होगा, तो 1/पाई क्या होता है, 1/3.14, तो ये भी पॉजिटिव होगा। x की जगह जैसे मान लो -10 पुट करो तो क्या होगा, x की जगह -10 पुट करो तो y का वैल्यू होगा पाई की पावर -10, तो होगा 1/पाई की पावर 10, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि y के सभी कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, y का वैल्यूज़ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इस वाली लेफ्ट हैंड साइड तुम क्या बोल सकते हो, y का वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर इस राइट हैंड वाली साइड को भी आप क्या मानते हो, y मानते हो, तो y इक्वल टू क्या है, -2x² प्लस का 6x माइनस का 9। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सोचें तो ग्राफ में यहाँ ए क्या है, ए है -2, वो लेस देन 0 है, डी चेक करना पड़ेगा, डी आएगा b² माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है -2, सी कितना है -9, तो ये डी आ जाएगा 36 माइनस 72, तो ये आएगा लेस देन 0, तो डी आ रहा है लेस देन 0 और ए आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इस क्वेश्चन में इसका ग्राफ होगा, इस वाली क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा ऐसा वाला, बिलो द एक्स एक्सिस, क्योंकि डी अगर लेस देन 0 है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और ए यहाँ लेस देन 0 इसलिए ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इसमें देखो सभी एक्स वैल्यू के लिए वाई वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं, जैसे इस एक्स वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू यहाँ आ रहा है, इस एक्स वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू यहाँ आ रहा है, इस एक्स वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू आ रहा है, तो ये सब वाई वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव है। तो मैं क्या बोल दूँ, इसमें क्या है, वाई नेगेटिव है। तो इधर राइट हैंड साइड तो क्या है, वाई नेगेटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वाई पॉजिटिव है, लेकिन बीच में इक्वल दे रखा है। तो बताओ यहाँ पॉजिटिव नंबर है, यहाँ नेगेटिव नंबर है, कभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, ओके। तो ये तो अपोजिट कंडीशन हो गया, इसका मतलब इस केस में कौन सा क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ओके, इस केस में होगा नो सॉल्यूशन। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, तीनों पॉजिटिव है, इसमें ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, ओके। बाद में क्या पूछा है, बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और रूट्स का नेचर पूछा है।
तो तीनों पॉजिटिव है, उस केस में ग्राफ कैसे बनाएगा? आपने देखा था कि ए पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऊपर की तरफ होता था, सी पॉजिटिव होता था तो ग्राफ वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर कट करता था, और बी पॉजिटिव होता था तो ये वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके, तो क्या बोल दूँ मैं, ऐसा ही ग्राफ होगा कुछ, क्योंकि बी इस केस में पॉजिटिव होगा, चेक कर सकते हो चाहे। ये वाली पॉइंट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, तो -x कोऑर्डिनेट, ये यहाँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो -b/2a क्या है, पॉजिटिव है। सिंस a पॉजिटिव है तो उधर ले जाओ, तो a क्या आ गया, पॉजिटिव, तो उधर ले गया तो -b>0, माइनस को उधर ले जाओ तो b<0 आ गया। तो ऐसा तो कंडीशन है नहीं, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, b पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, कैसी वाली पॉसिबिलिटी, कि ग्राफ हो जाएगा लेफ्ट में, तो ग्राफ लेफ्ट में बना दो ऐसा वाला ग्राफ। इसके लिए c क्या है, यहाँ है 0, c पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ है तो a भी पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, -b/2a, तो -b/2a कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, क्योंकि बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो इसमें देखो 2a पॉजिटिव है, उधर ले जाओ तो -b<0, माइनस को उधर ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा बीच वाला, b>0, तो इसका मतलब ये ग्राफ सही है। तो इस ग्राफ में क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इस ग्राफ में ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा बोथ आर लाई ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, दोनों रूट्स का हैव नेगेटिव रियल पार्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 में। अब इसमें रियल पार्ट ये चीज़ क्या है, क्योंकि ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है ना, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों रूट्स एग्जिस्ट करें, अल्फा और बीटा। ओके, तो अल्फा और डी अगर <0 हो गया तो ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ कब होगा, डी जब >0 होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी यही होगी, या तो ये होगा या ये होगा, तो इसका मतलब इनका नेगेटिव, यानी अल्फा और बीटा नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन होगा। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, है ना, कि नेगेटिव रियल पार्ट क्या होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है 1/2 की पावर x² - 2x, ये 1/4 को लिख सकते हो 2 की पावर -2, और 1/2 को भी आप लिख सकते हो 2 की पावर -1। इस 1/2 को क्यों ना मैं ऐसे लिख लूँ, 1/2 को मैं ऐसे लिख लूँ कि 2 की पावर -1, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का x², और इस पूरे के साथ प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, <2 की पावर -2। सिंस हियर बेस इज वाट, हियर बेस इज वाट >0 है, और बेस सेम है, तो पावर यू कैन कंपेयर, तो पावर क्या है, माइनस का x² प्लस 2x, ये साइन ऐसा कैसा रहेगा, -2, क्योंकि ये 2 के पावर x का इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, वो बात की बात है। अभी ऐसे देखो कि बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी इस चीज़ को इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर इन दोनों को उधर ले जाते हैं हम, तो क्या होगा, x² माइनस का 2x प्लस का 2, और ये चीज़ हो जाएगा <0। अब इसमें क्या पूछा है, x के बारे में कमेंट करना, तो ये चीज़ आ गई हमारी, x² माइनस का 2x प्लस 2 0। x के बारे में कमेंट करें हम, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, x चाहे कुछ भी पुट करो, ये चीज़ तो ऑलवेज ट्रू है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया, ये यहाँ क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि -2 है ना, इनको उधर ले जा रहे हो, तो -2 <0। इसके रूट फाइंड यहाँ होगा -2। ओके, रूट फाइंड कर लो इसके, यानी मान लो इस चीज़ को हम ऐसे लिख दे, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा >0, तो अल्फ़ा और बीटा कैसे आएगा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो वो फाइंड करने के लिए यहाँ तो डायरेक्ट फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो x = -b,
तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस का 4ac 4 2 से 8 हो जाएगा अपॉन 2a, ये 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 12 1 प्लस √3 हो जाएगा और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस √3। तो इसमें अल्फा और बीटा को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते, तो बड़ा कौन सा है 1 प्लस √3, छोटा कौन सा है 1 माइनस √3। तो यहाँ क्या हो गया, अल्टरनेट प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन है तो कौन सा वाला रीजन, ये वाला रीजन या इधर वाला रीजन, यानी 1 इधर वाला रीजन, यानी 1 प्लस √3 से बड़ा या 1 माइनस √3 से छोटा। तो देखो कौन सा ऑप्शन, 1 प्लस √3 कितना होता है एक्चुअल में, 1 प्लस √3 होता है 1 प्लस 1.732, तो ये हो जाएगा 2.732 से बड़ा, एक्स का वैल्यू 2.732 से बड़ा। तो यहाँ एग्जैक्टली 2.73 तो नहीं है, लेकिन उसके नज़दीक वाला ये वाला है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया 3 से बड़ा। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एक्स रियल है और पहले वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन को, वाई इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वाई को 1 से मल्टीप्लाई करो वाई को एक्स स्क्वायर से करो तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x को भी इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का वाई इक्वल टू 0, ये चीज़ हो गई। इस 2x को इधर ले आए। अब ये चीज़ देखो, x में क्वाड्रेटिक है, ये क्या है x में क्वाड्रेटिक है और हमको गिवन है x रियल है, तो x रियल होता है और x में क्वाड्रेटिक होती है, इसका मतलब x का रियल वैल्यू आएगा, x का रियल वैल्यू का मतलब इसके रियल रूट्स, इसका मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन का मतलब दोनों रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, इसलिए इक्वल टू 0 हो गया। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ तो d क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है y और c कितना है y है यहाँ ग्रेटर देन 0, तो ये कितना होगा 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये 4 को उधर भेज दो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वाई स्क्वायर को उधर भेजो तो वाई स्क्वायर लेस देन 1, इस 1 को उधर भेजो तो वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, फैक्टर करो y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 लेस देन 0, दोनों को नंबर लाइन पे डिनोट करो, नंबर लाइन पे पॉइंट आएंगे 1 और -1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ कौन सा है लेस देन वाला है तो कौन सा वाला रीजन लेंगे माइनस वाला रीजन ले लेंगे, कौन सा वाला ये वाला माइनस वाला रीजन ले लेंगे। इसका मतलब y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में। ओके करेक्ट हो गया, तो ये हो गया। अब इस y के वैल्यूज़ के लिए हमको पूछ रहा है ये कि इस वाले एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड करना है, यानी इस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है जब y का वैल्यू क्या हो -1 से 1 के बीच में। तो y का वैल्यू क्या आया हमारा, y का वैल्यू आया -1 से 1 के बीच में और उसके लिए इसका रेंज पूछ रहा है हमको, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का रेंज। तो इसका ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा मान लो ग्राफ, और उसका हमको रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए हमको जनरली मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इस वाले पॉइंट के ऊपर होता है, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a कोमा -d/4a। तो पहले ये वाला निकालो, -b/2a निकालो, -b कितना है, b होता है y का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन 2a क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये कितना आ गया -1/2। ये भी चेक कर लो कि ये -1/2 इसके बीच में है या नहीं, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है कि y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो श्योर -1/2 -1 से, इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा ये वाला, इस x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू ये आएगा -d/4a, तो कितना आएगा माइनस का d का वैल्यू फाइंड कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, वैल्यू पुट करो -b का स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है -2,
तो ये हो जाएगा 4 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9/4। एक मिनट, 4 2 से 8, ये इधर बाहर, ये -2 है यहाँ, -2, -2 को -4 से मल्टे, -8 +8 और 1 1 9 हो जाएगा, -9/4। तो ये हो गया वाई का वैल्यू। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें? अब ऐसे तो देखें ना, तो ये क्वाड्रेटिक है अपने आप में वाई में, इसका ग्राफ ऐसे देखोगे तो पूरा मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, आगे इन्फाइनाइट तक जाएगा। लेकिन वो नहीं लेना है हमको मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमको लिमिट दे रखा है कि वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, वाई का वैल्यू यहाँ -1 और वाई का वैल्यू 1 से बीच में ही होना चाहिए, यानी ग्राफ इतना था ही होना चाहिए, यानी ये ऊपर वाला ग्राफ नहीं होगा, इधर भी ये वाला ग्राफ नहीं होगा। तो इस 1 के वैल्यू के लिए यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या आता है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो 1 के वैल्यू के लिए इसमें वाई की जगह 1 पुट करो, तो वाई की जगह इसमें 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, वाई 1 का स्क्वायर 1 + 1 - 2, तो क्या आया 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, 0। ओके, तो यही, और ऐसे ही -1 पुट करो, वाई की जगह -1 पुट करो, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर -1 - 2, तो ये आएगा -2। तो ये तो छोटा आ रहा है ना। तो इस वैल्यू में से हमको ओवरऑल देखना है, हमको कि एक तो ये -9/4 और एक हमारा ये जो अभी आया -2, कब आया कि वाई की जगह -1 पुट किया, यानी ये वाला वैल्यू पुट किया और उस -2 आया, और कौन सा आया, y = 0 आया। कब आया 0 वैल्यू, कब आया, जब ये वाला y का वैल्यू 1 इसमें पुट किया। ओके, तो वो 0 आया। इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 0, तो वो तो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, ये होगा। इसका वैल्यू 4 का डिवाइड करो तो -2 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो वो -2 से छोटा होगा, तो ये वाला वैल्यू होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन ए और डी में भी और आते हैं जिसमें वो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। ओके, इसमें क्या दे रखा है बेटा, इस जो एक्सप्रेशन हमको दे रखा है उसमें उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। ओके, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना ले क्यों ना, है ना। तो यहाँ क्या दे रखा है, x² + 2xy दे रखा है, तो ऐसा है a² + 2ab + b² और हो तो काम हो गया। ये वाला चीज़ क्या बन जाएगा, x + y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस 2y² को हम दो पार्ट में कर ले, y² + y² ले ले, तो ये वाला y² इसके साथ में ले लो, तो क्या बन जाएगा, x² + 2xy + y² बन जाएगा। इतना था एक साथ ले लिया, प्लस क्या बचा, एक y² बचा, y² और प्लस 4y प्लस का 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऊपर वाले जैसा ही है। कैसे, ये वाला y² प्लस ये वाला y² दोनों मिलके वापस क्या बन गया, ये 2y² हो गया। तो बात तो वही हुई ना। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल इतना था पोर्शन ले रहे हैं, ये इतना था पोर्शन, ये वाला चीज़ क्या बन गया, x + y का होल स्क्वायर बन गया। अब बाकी जो चीज़ बना इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये चीज़ यहाँ क्या ऐड करूँ मैं, यहाँ क्या ऐड करूँ कि ये समथिंग कुछ होल स्क्वायर बन जाए। तो वो क्या करते हैं, y का जो कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ 2 हो गया, उसका आधा 2 हो गया, उसका होल स्क्वायर 4, तो वो ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये वाला चीज़ क्या बन गया हमारा, ये वाला चीज़ बन गया y + 2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हुआ, 7 - 4 3 हो गया, = 0। अब इस वाली चीज़ का हमको मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो ये कोई नंबर का होल स्क्वायर है, तो कोई नंबर का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ऐसे ही y + 2 का होल स्क्वायर भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो मैं ऐसे बात करूँ x + y के होल स्क्वायर की, इसकी मिनिमम न्यूनतम वैल्यू की बात करूँ, तो वो क्या होगी 0। इसको देख के बोल सकते हो कि ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो मिनिमम इसका कम से कम छोटा से छोटा मान क्या होगा, 0 होगा। और ऐसे ही इसका भी छोटा से छोटा मान क्या होगा, y + 2 का होल स्क्वायर, इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ये क्या बोल रखा है कि इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा 0। तो इसका भी सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि कोई नंबर का होल स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है 0। तो ये 0 + 0 + 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, लिस्ट वैल्यू पूछा है, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो हमेशा लिस्ट वैल्यू वाले क्वेश्चनों को परफेक्ट स्क्वायर करके ईजिली कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये गिवन है कि वैल्यू ऑफ के पूछा है फॉर विच के का वैल्यू पूछा है जिसके लिए ये इक्वेशन पोजेस एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट्स। ओके, कम से कम एक पॉजिटिव रूट्स होना चाहिए। तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव रूट्स हो और हो सकता है एक पॉजिटिव रूट और दूसरा नेगेटिव रूट्स हो, यानी ये दो केस होंगे इसमें। ओके, इस वीडियो में इतना देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं हम, जो जैसे जो थ्योरी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका एप्लीकेशन हो रहा है यहाँ, यानी इन सब टाइप के क्वेश्चन ही जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ इजी है और कुछ टफ है, तो सबसे पहले इनको ट्राई कर लो और फिर नहीं आता है तो इनको सॉल्यूशन वगैरह देख सकते हो। ये अच्छे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब हर क्वेश्चन एक डिफरेंट वेराइटी को कवर कर रहा है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी यूज़फुल होंगे। इनको शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।